अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी ऑफिस में, जहां पर अब भी तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। नताज की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अब से कुछ ही लम्हों पहले मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से विक्ट्री स्पीच भी कर दी गई है, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है मखलूत हुकूमत के लिए? इमरान खान इस वक्त तैयार है या नहीं? और इस वक्त मुलाकातों के भी चर्चे हो रहे हैं कि डियाला जेल में कुछ मुलाकातें हो रही हैं। साकिब बशीर साहब इंतहाई क्रेडिबल सहाफ़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसाइड खबरें इनके पास होती हैं। साकिब बशीर साहब, ये विक्ट्री स्पीच जो की गई है, हालांकि इस वक्त जो आप मैप में नज़र आ रहा है बहुत से पेंडिंग इस वक्त हल्के हैं, वहाँ के नताज का आना अभी बाकी है, लेकिन विक्ट्री स्पीच मियाँ साहब की जानिब से कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं तमाम तर सिनेरियो का? सिनेरियो मेरे ख्याल कबल अज़ वक्त है। विक्ट्री स्पीच तो उन्होंने कर दी है क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस उन्होंने करना है, PTI के साथ होगा नहीं। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ मिलकर एक PDM टाइप की हुकूमत बनेगी और वो हुकूमत फिर आगे चलेगी। अब उसमें फार्मूला क्या होगा, क्योंकि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं वो करीब करीब है, 62 सीट्स हैं अभी उनकी और ऑलमोस्ट तकरीबन 46 जो है या इतनी 48 पीपल्स पार्टी की हैं, तो ये 14 का फ़र्क है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसा फार्मूला बनेगा कि अब बिलावल भी हो सकता है कोई एक मखसूस वक़्त के लिए वज़ीर आज़म बने, कोई ऐसा फार्मूला बने कि 2.5 साल एक पार्टी का वज़ीर आज़म रहे और 2.5 साल दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म रहे, और बाकी भी बंदर बांट होगी वजारतों की भी, मिनिस्ट्रीज़ की भी, और ये बुनियादी तौर पर PDM टाइप की एक खिचड़ी बनेगी। लेकिन साकिब बशीर साहब, इस वक्त जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काफ़ी उनके जो अंदर के लोग हैं वो इस वक्त ये मुतालबा कर रहे हैं कि नून लीग के साथ किसी भी सूरत में हमने इत्तेहाद नहीं करना, नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनानी। तो ये प्रेशर भी इस वक्त बताया जा रहा है कि है विद इन पीपल्स पार्टी भी। नहीं, पीपल्स पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी भी यकीनी तौर पर इस पर करेगी। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो गेन करे और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी बन सकती है कि अगर PTI ने अपनी सिक्योर कर ली ये सीटें सारी किसी एक पार्टी के नीचे, तो ये एक सूरत हाल बन सकती है कि जो PTI और पीपल्स पार्टी कहीं बातचीत शुरू कर दें। ये भी एक सिनेरियो मौजूद है बहरहाल अभी तक। तो अगर ये सिनेरियो बना तो मरकज़ में ये भी एक हुकूमत बन सकती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी अब क्या गेम खेलते हैं, ये सिचुएशन है कि ये एक सिनेरियो इस तरह फ़र्ज़ करे बने कि PTI जो है वो पीपल्स पार्टी को कहेगी कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर आएँ और उसके बाद चलें। मैं एक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और उसमें ये होगा कि नून लीग को फिर अपोजिशन में हो सकता है आना पड़े। तो ये एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो भी बन सकता है। तो इस तमाम तर सूरत में इमरान खान की सोच क्या होगी, PTI की सोच क्या होगी? क्योंकि इस वक्त इस मैप के मुताबिक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं आगे हैं, 92 पोल जो हल्के हैं वहाँ पर आगे हैं सीट्स के साथ। तो इस तमाम तर सूरत में PTI की सोच क्या होगी? और अब तक विक्ट्री स्पीच PTI को करनी चाहिए थी, मियाँ साहब कर रहे हैं। विक्ट्री स्पीच तो अभी PTI का तो फेट जो है वो डिसाइड होना है, उनके लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, किस तरह होंगे। कोई उनकी जानिब से भी पॉलिसी बयान नहीं आया क्लियर कट। और आज़ाद लोग तो ये तो तय है कि पंजाब में भी, मरकज़ में भी, KP में भी उनके ज़्यादा हैं PTI के, और जो मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे है पंजाब में, और मरकज़ में भी दूसरे नंबर पे है। KP में PTI हुकूमत बनाएगी, और सिंध में पीपल्स पार्टी, और पंजाब में हो सकता है अब PTI या आज़ाद या मिलकर क्या बनेगा, ये अब सिनेरियो बनेगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि ये किस की छतरी के नीचे आते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की छतरी के नीचे आते हैं, क्योंकि वो फेट पर डिसाइड करेंगे। तो कितने ये तवील हुकूमत हो सकती है? क्योंकि मखलूत हुकूमत PDM की शक्ल में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा तनकीद की हुई। तो मजबूत हुकूमत अगर नहीं होगी, सादा अक्सरियत से कोई भी जमात नहीं आएगी, तो कितने अरसे तक ये स्टैंड कर सके हुकूमत? अब कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है मतलब इनका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जिस तरह 1.5 साल आगे इन्होंने चला लिया था, तो आप जो है इसको आगे ले जाएं, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी ले जा सकते हैं। अब ये इनका कंसेंसस है कि किस लेवल पे कंसेंसस इनका डेवलप जो है वो आपस में होता है, और उसके बाद ये आगे चलेंगे। सवाल ये भी बातें हो रही हैं क्योंकि मुलाकातें अडियाला जेल में इमरान खान से हो रही हैं या हो सकती हैं या हुई हैं, इस हवाले से कोई इनसाइड न्यूज़ आपके पास?
کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ابھی ہو رہی ہے، کل ہو تو وہ الگ بات ہے، اس وقت تک کوئی ایسا ہی سی نہیں ہے۔ اب تک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ثاقب بشیر صاحب انتہائی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت یہ میپ جو ہے اس کے حوالے سے ذرا آپ کو بتائیں، یہ نیشنل اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے یہاں پر شو کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو گرین باکسز ہیں یہ وہ باکسز ہیں جہاں پر نتائج آفیشیلی اناؤنس ہو چکے ہیں، جبکہ وائٹ باکسز، یہ جو خالی باکسز ہیں وائٹ باکسز ہیں، یہ نتائج ابھی آنا باقی ہیں، اور جو ریڈ کلر کے باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں فی الحال جو نتائج ہیں اس کو روک دیا گیا ہے۔ اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروونشل سندھ اسمبلی کے جو میپ ہے یہاں پر نتائج آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کے پی کے پروونشل اسمبلی، اور یہ سائڈ جو ہے یہاں پر پنجاب اسمبلی کے جو نتائج ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، میڈیا کے نمائندگان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے، انتظار کیا جا رہا ہے حتمی نتائج کا۔ اور اس تمام تر صورتحال میں اب سے کچھ لمحے پہلے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شیر افضل مروت صاحب کی کیا پوزیشن ہے، تو ان کے حوالے سے ان کے جو چاہنے والے ان کے لیے خبر یہ ہے کہ یہ NA41 سے چونکہ لکی مروت سے وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ اس وقت جو یہاں پر رزلٹ آ رہے ہیں اس کے مطابق 1,17,000 سے زائد ووٹس کے ساتھ وہ الیکشن جیت چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں وہ تقریباً 68,000 سے زائد ووٹس لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار سیف اللہ جو برادران ہیں وہ تقریباً 46,000 سے زائد ووٹس لے کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ تو ابھی بھی کچھ پولنگ سٹیشنز، کچھ حلقوں کے نتائج آنا باقی ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کو مزید لمحہ بلمحہ گاہے بگاہے ڈیٹیلز اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ جہانگیر خان کو فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔